तो अभी हम बात करेंगे थर्मल वोल्टेज के बारे में। तो थर्मल वोल्टेज क्या होता है? थर्मल वोल्टेज को हम जनरली डिनोट करते हैं VT से। VT, इसका जो एक्सप्रेशन आता है VT इक्वल टू KT/E, ये है VT का एक्सप्रेशन। अब K क्या है, E क्या है, मैं आपको बताता हूँ। K है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, K है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना होता है? 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ये यूनिट याद रखना है, सब लोग यूनिट ही भूल जाते हैं। और ई है आपके इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अभी देखिए, अगर हम के और ई का वैल्यू बैठाए, के और ई का वैल्यू बैठाए तो ये आएगा कुछ 1.38 इंटू 10⁻⁻23 बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये कुछ आएगा, अगर आप कैलकुलेटर लेके बैठे तो अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ आएगा ऐसा वैल्यू 1/11600। तो वी को हम लिख सकते हैं कि के ई इंटू टी, के बाई ई इंटू टी। वी क्या है? के बाई ई इंटू टी। तो इसके साथ अगर हम लोग टी मल्टीप्लाई कर दे तो ये आएगा T/1160 इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। यही आएगा आपका थर्मल वोल्टेज VT इन वोल्ट, वोल्ट में आएगा और ये टेम्परेचर केल्विन में रहेगा। तो फिर आपको तो एक्सप्रेशन पता है, तो आप मुझे एक चीज़ बता के अब करके बताइए कि अगर रूम टेम्परेचर दिया हुआ है, जनरली रूम टेम्परेचर क्या होता है? 300 केल्विन। तो आप रूम टेम्परेचर में थर्मल वोल्टेज कैलकुलेट करके मुझे बताइए। हो गया? तो रूम टेम्परेचर के अंदर थर्मल वोल्टेज कैलकुलेट करके आएगा कुछ 0.026 वोल्ट। अगर आपका ये आया है तो बहुत सही आया है, इसको हम लिख सकते हैं 26 मिली वोल्ट। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, हर जगह काम आएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट में। इसको याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये फॉर्मूला भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप भूल जाएंगे तो ठीक है, ये भी इलेक्ट्रोलाइटिस में हर प्रॉब्लम में काम आएगा जब आप सॉल्व करेंगे। तो इसके साथ आपका खत्म हो जाता है कि एनर्जी, फॉरवर्डिंग एनर्जी बैंड का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ कैसा आता है और थर्मल वोल्टेज क्या है। आई होप आपको समझ में आया होगा सब। थैंक यू।